हेलो एवरीवन, लेते हैं आज का जेई मेंस 2026 का शानदार पीवाईक्यू क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा पहला वीडियो है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर 5 आयोटा जेड है, जो डिनोमिनेटर में 5z लिखा है, यहाँ पर है 5 आयोटा जेड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। Let z be the complex number satisfying this condition and having the maximum positive principal argument। ये एक टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का। Then 34 of this that will be, क्या होगा इसके वैल्यू। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले तो ज्योमेट्री से खेलना पड़ेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो z माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्किल। मान लो आप भूल भी गए, कोई बात नहीं, अरे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो एज्यूम कर सकते हैं। चलो, अगर तुम इसको यहां पर सब्सिट्यूट करते हो, x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3, यू विल गेट, ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 5 प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस इज लेस देन 3। अच्छा, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। और इसको मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे एक प्यारी सी इनइक्वलिटी मिल गई, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, ये जो मिला है ये क्या है बाबा? सर ये तो सर्कल है, बस लेस देन का साइन है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े, ये सर्किल है जिसका सेंटर, आई मीन सर्कुलर डिस्क समझ लीजिए, जिसका सेंटर क्या है बेटा? सेंटर है तुम्हारा 5,0। बहुत बढ़िया। और रेडियस क्या है तुम्हारी? रेडियस है 3। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन शुरू होता है बेटा कि पहले तो इसको पहचानो, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो। तो अभी तो z कहाँ आया है? अच्छा, z है कहाँ? हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। चलो, अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से खेलते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इन इक्वेशन, ये आखिर रिप्रेजेंट क्या करेगी। तो देखो, ये एक सर्किल बनेगा इस टाइप से। कहां पर बनेगा सर्किल? देखो, सर्किल बनेगा तुम्हारा, मैं इस लाइन को वापस से ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए सर्किल बनेगा इस टाइप से, ऐसे बोले तो ऐसे। अब सर्किल की इक्वेशन में 5,0 है, ठीक है जी। तो 5,0 थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ, यहाँ कहीं मैं ले लेता हूँ 5,0। तो सेंटर की, आई मीन सर्किल की रेडियस कितनी है? रेडियस है 3। अच्छा, अगर इसको मैं सेंटर मान करके सर्किल ड्रॉ करूंगा तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कोई सर्किल बनेगा। थोड़ा ये इलिप्स बन गया, आप इसको सर्किल एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। वापस से ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। तो इस टाइप से हमारा, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, ये बन गया जी सर्किल, ठीक है। अब इसका जो सेंटर आया, हमारा सेंटर है तुम्हारा 5,0। बढ़िया, अच्छी बात। अच्छा, रेडियस कितनी है? रेडियस तो ये इतनी है आपकी 3। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी बन गई? ये बन गई तुम्हारी 2। खैर, अब हमें बोला गया है कि तुम्हारा जो z है वो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वाला z है, आई मीन मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट हमें तभी मिलेगा जब ये z जो है इस सर्किल की टेंजेंट पर लाई करेगा। समझे क्या? तो मैं इस सर्किल, और अगर मैं इस टेंजेंट को, इसकी मीटिंग करवा दूं सेंटर से, तो 10th क्लास में पढ़ा है ना, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है तुम्हारा ओ, ओरिजिन। ये है हमारा पॉइंट पी जिसकी हमें तलाश है, और इस पॉइंट पी को मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, पी एक्स कॉमा वाई आया। अब इतना आने के बाद में हमें इस पी पॉइंट को भी तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, पी तो हम मान सकते हैं, मान के निकाल भी सकते हैं। मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितनी? ये 3। ये टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? ये टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? ये हो गई 5।
ये कितनी बेटा, ये हो गई 3, तो ये कितनी हो गई सर, ये तो 4 होगी, पाइथागोरियन ट्रिक। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो अब पी पॉइंट को हम क्या एज्यूम करें, पी पॉइंट को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि पी पॉइंट ओपी यानी कि 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट का हम एक आर्क भर के इसको अगर एक सर्किल में ज्वाइन कर दें तो पी पॉइंट भी सर्किल पे हो गया। तो पी पॉइंट अगर सर्किल पे है तो सर्किल पे हम कोई भी पॉइंट ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, मान सकते हैं। अच्छा आर कितना होगा सर, 3 होगा ना, ना आर तो ये है ना भाई, हमने इस रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया है 4 रेडियस का, तो हमारे लिए आर कितना होगा 4, यानी पी हमारा क्या हो गया 4 cos थीटा एंड 4 sin थीटा। सर थीटा कहाँ है, थीटा तो अभी तक दिखा ही नहीं आपने। मैंने कहा बेटा थीटा तुम ही सोचो कहाँ होगा, ये जो एंगल है यही तो आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। जेड ने जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया वही तो तुम्हारा थीटा है। अच्छा ये थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ क्या इस ट्राइंगल से, देखना ध्यान से, इस ट्राइंगल से ये दिस वन एंड दिस वन, इस ट्राइंगल से मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4/5। समझ गए क्या, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर जो सीपी है, तो 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब अगर मैं पी पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहूं तो पी पॉइंट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रखिए कॉस थीटा की वैल्यू रखिए 4/5 दैट्स और 16/5 कॉमा, साइन थीटा की वैल्यू रखिए, साइन थीटा यानी कि 12/5, तो तुम्हें पी पॉइंट मिल गया यानी कि जेड मिल गया 16/5 प्लस 12/5 आयोटा, ये तुम्हारे जेड की वैल्यू आ गई। सर अब क्या करना है, मैंने कहा अब तो बेटा करना ही क्या है, अब तो सीधा सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है वापस जिसकी वैल्यू तुम्हें पूछी है, यानी इस वाली एक्सप्रेशन में मुझे अब z की वैल्यू रखनी है। क्या बात है, अभी रखता हूं, आओ किधर रखें, चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं, आइए। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है वो ये है, एक्सप्रेशन है हमारा 34 मॉड्यूलस ऑफ 5z माइनस 12 अपॉन 5 आयोटा z प्लस 16 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा z की जगह z की वैल्यू रखो तो ये मिल जाएगा तुम्हें 34, अच्छी बात है। अच्छा ये कितना मिलेगा, देखो 5 इंटू दिस, तो 5 से 5 काटो ना, सीधा ही लिख दो 16 प्लस 12 आयोटा माइनस 12, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ क्या होगा सर, देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तो कट जाएगा ही नीचे वाला, लेकिन आयोटा बचेगा, तो आयोटा करोगे तो 16 आयोटा माइनस का 12 लिख दूं, क्योंकि जब ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, और ये है तुम्हारा प्लस का 16 ऑलरेडी यहाँ से पड़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया हमारा 34 एज इट इज चल रहा है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा 16 4 प्लस 12 आयोटा, क्या बात है, सही है क्या, 4 प्लस 12 आयोटा, हाँ ठीक है, और ये बन जाएगा 16 आयोटा, ये हो गया 16 आयोटा एंड प्लस 4, ठीक है। अब इसको हम जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी चल रहा है, मैग्नीट्यूड निकालो फटाफट, 34 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 इनकी 160, ये हो गया 160। सर स्क्वायर कर दिया, मैंने कहा रूट भी तो लेंगे मैग्नीट्यूड में, स्क्वायर कर दिया, खत्म कर दिया, 16 का स्क्वायर 256 एंड और ऐड करना हमें 16, तो 6 और 6 12, 5 यानी कि 272, 272। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना, और इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा, काटा पीटा करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 80, इसको काटो 272, 136 कर दूं क्या 136, हाँ बिल्कुल, ये काटो 40, ये काटिए 6 8 68, ये काटो 20, ये काटो 34 और काटो 10 और काटो 17, तो ये मिल गया बेटा
फाइनली हमें 17 टू जा 34 और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया है तुम्हारा 20। लेट्स क्रैक द क्वेश्चन। यस 20 कहाँ है, ये पड़ा 20, ये पड़ा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप के और शानदार एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस अगर चाहते हैं तो दिस इज मी प्रकाश चावड़ा। मेरा ये चैनल स्पेशली बना है बोर्ड टू जेई एस्पिरेंट्स के लिए, और मेरे नंबर आपको दिख रहे होंगे। आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पर। क्लास 9, 10th, 11th, 12th और बोर्ड जेई सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर मैंने आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू इनकलकेट की है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोच बदलोगे तो मैथ्स बदलेगा। यही हमारा कोटेशन है। थैंक यू सो मच।